हेलो दोस्तों, हाउ टू लर्न में मैं मंटू आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए वास्तविक संख्या लेकर आया हूं। क्लास 10th का यह फर्स्ट चैप्टर है। उदाहरण 1 है, संख्याओं 4 के पावर n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 के पावर n अंक 0 पर समाप्त होता है। तो दोस्तों, आज मैं इस प्रश्न का हल करूंगा। वैसे तो हल नीचे दिया गया है, लेकिन मैं इस प्रश्न का हल करूंगा। पहले आप पढ़ लीजिए यहाँ से यहाँ तक। यदि किसी n के लिए संख्या 4 के पावर n 0 पर समाप्त होगा तो वह 5 से विभाज्य होगी, अर्थात 4 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या 5 आनी चाहिए। यह संभव नहीं है क्योंकि 4 के पावर n इज इक्वल 2 के पावर 2n, 4 के पावर n इज इक्वल 2 के पावर 2n होगी। इसी कारण 4 के पावर n के गुणनखंड में केवल अभाज्य संख्या 2 ही आ सकती है। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता हमें यह निश्चित कराती है कि 4 के पावर n के गुणनखंड में 2 के पावर 2 के अतिरिक्त और कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। इसलिए ऐसी कोई संख्या n नहीं है जिसके लिए 4 के पावर n अंक 0 पर समाप्त होगी। तो दोस्तों, आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ से यहाँ तक जब हम पढ़े तो आपको समझ में आ गया है। अब यह कहता है, आप पिछली कक्षाओं में यह पढ़ चुके हैं कि दो धनात्मक पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करके किस प्रकार ज्ञात किए जाते हैं। ऐसा करते समय इस प्रमेय का नाम का उल्लेख नहीं किया गया था। इस विधि को अभाज्य गुणनखंड विधि, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी कहते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी कहते हैं। आइए एक उदाहरण की सहायता से इस विधि को पुनः याद करें। दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, कहता है फर्स्ट नंबर का सॉल्यूशन कर रहे हैं। 4 का पावर n है, ठीक है, 4 का पावर n है, और कहता है ना कि इसका जो गुणनफल n के जगह पर अगर हम कोई भी नंबर रखते हैं, जैसे n के जगह पर हम कभी भी रखेंगे तो यहाँ पर कह रहा है प्राकृत संख्या रखने के लिए, तो आप प्राकृत संख्या 1 2 3 रख लोगे। तो आप रख के देख लो। 4 के पावर अगर हम n रखते हैं, 1 रखते हैं पहले, तो 4 और पावर में 1, तो कितना आ रहा है? 4 ही आ रहा है। अब 4 के पावर n के जगह पर अगर जब लिख लेंगे यहाँ पर, जब n बराबर 2 हो, ठीक है, n बराबर 2, तब 4n यहाँ पर 2, तो कितना आ रहा है? 16 आ रहा है। 4 आ रहा है, फिर ये 16 आ रहा है। तो यहाँ पर जो है ना, कह रहा है क्या 4 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकते हैं। देखिए, तो 0 पर समाप्त हो रहा है, इसमें भी 0 पर समाप्त नहीं हो रहा है। जब हम n बराबर हम 3 भी रख दें, ठीक है, n बराबर 3 रख दिए, तो यहाँ कितना आ गया? 4 के पावर 3, मतलब 4 चौका 16 और 16 चौका 64। यहाँ पर 0 नहीं आ रहा है, मतलब इकाई अंक पर 0 नहीं आ सकता है। उपर्युक्त उदाहरण से यह स्पष्ट हो गया है। ठीक है, एक मेथड तो ऊपर दिया हुआ है और दूसरा मेथड नीचे भी दे दिए। आप इसको बना सकते हो और बनाकर
अपने कॉपी में नोट कर सकते हो, दूसरों को बता भी सकते हो। तो आशा करते हैं आपको यह पहला नंबर उदाहरण समझ में आया होगा दोस्तों। तो टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।